उसको बोला जाता है फीमेल प्रोन्यूक्लियस। तो आफ्टर द एंट्री ऑफ दिस हेड ऑफ द स्पर्म, this vitelline membrane converted into fertilization membrane, क्या में कन्वर्ट होता है वो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, जिसके वजह से इधर से कितने भी बाद में स्पर्म आए, फर्स्ट स्पर्म जो एंटर करता है वो एंटर करता है बाकी। तो स्टूडेंट्स जैसे हेड यहाँ पे एंटर करता है, एंटर करने के बाद में ये जो विटेलाइन मेम्ब्रेन होता है ये कन्वर्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में, और बाहर से अब कितने भी बाहर से स्पर्म आए, एक भी स्पर्म को यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती, तो ये जो हमारा विटेलाइन मेम्ब्रेन है ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है बाय अंडरगोइंग केमिकल चेंज। तो इसका फंक्शन ही हो जाता है बाद में कि इट अवॉइड द पॉलीस्पर्म। जैसे स्पर्म का हेड एंटर हुआ है, उस हेड के साथ में न्यूक्लियस है, सेंट्रियोल है, तो न्यूक्लियस को बाद में उस वाले स्टेज में बोला जाता है मेल प्रोन्यूक्लियस, और पहले से टर्मिनल वेसिकल की जो न्यूक्लियस होती है उसको बोला जाता है फीमेल प्रोन्यूक्लियस। तो ये दोनों न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वो डीजेनरेट होता है, डीजेनरेट होने के बाद में उनके जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी पेयरिंग होती है, और ये सेंट्रियोल के हेल्प से यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन होता है जिसके ऊपर क्रोमोसोम अरेंज होता है, दोनों मेल और फीमेल के क्रोमोसोम आपस में पेयर होते हैं, और एट लास्ट दोनों न्यूक्लियस का मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस का फ्यूजन होता है और हमारा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसका नाम है जाइगोट। दैट्स इट अबाउट द फर्टिलाइजेशन। Dear students, today we are going to study more interesting topic of the reproduction chapter, that is fertilization. So first of all, we have to know where the fertilization process occur in the female reproductive system. You know very well the fertilization in human being is internal and it is occur in the body of female, the site known as ampulla of fallopian tube, and this fallopian tube is also called oviduct. तो मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बीइंग में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होता है, तो उसका स्पेसिफिक साइट है जिसको हम ओविडक्ट बोलते हैं या फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं, उसका मिडल पोर्शन होता है जिसको बोला जाता है एम्पुला। ओके, तो हियर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड मेल हैप्लॉइड गैमेट, दैट इज स्पर्म, विथ the female haploid gamete, that is ovum, to produce diploid zygote is known as fertilization. ओके, इसके बाद में हम देखेंगे वन बाय वन इवेंट्स क्या होते हैं फर्टिलाइजेशन। तो सिंपल से वे में हम बता सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन में ह्यूमन मेल का जो हैप्लॉइड स्पर्म होता है उसका फ्यूजन होता है हैप्लॉइड एग के साथ में, जिससे बनता है डिप्लॉइड zygote। तो यहाँ पे हम वन बाय वन इवेंट स्टडी करेंगे फर्टिलाइजेशन के। तो वन बाय वन देखिए, फर्स्ट इवेंट का नाम लिखा हुआ है इंसेमिनेशन। द फर्स्ट इवेंट इज दैट इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है एंट्री ऑफ स्पर्म along with semen inside the female genital tract, that is the opening known as vagina। तो वजाइना में सीमेन की एंट्री होती है। सीमेन मतलब एक रिप्रोडक्टिव फ्लूइड होता है जिसके अंदर स्पर्म होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, वो एंटर होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनसाइड द वजाइना। उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो एक बार जब सीमेन इजैकुलेशन होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, तो उस सीमेन के अंदर में मिलियंस ऑफ स्पर्म रहते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं at the time of insemination the millions of sperm enter into the female reproductive system inside the vagina. Out of millions of sperm only 50% sperms undergoes the process known as capacitation। तो जो बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म रहते हैं उसमें से 50% स्पर्म डीएक्टिव हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, लेकिन 50% स्पर्म जो है वो एक प्रोसेस में जाते हैं। उस प्रोसेस का नाम आता है कैपेसिटेशन। तो इस कैपेसिटेशन में एक्चुअली होता क्या है, स्पर्म का जो हेड होता है इस हेड में एक छोटा सा कैप लाइक
स्ट्रक्चर होता है, उस कैप्लैक स्ट्रक्चर को हम एक्रोसोम बोलते हैं। वहाँ के मेम्ब्रेन से बहुत सारे कैल्शियम आयन स्पर्म के अंदर एंटर करते हैं और वहाँ से वो सीधा पहुँचते हैं उसके टेल में, जिसकी वजह से स्पर्म मोर एंड मोर एक्टिव होकर रिप्लास मूवमेंट के थ्रू मूव करता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। तो स्पर्म का जो रूट होता है फ्रॉम वजाइना, जहाँ पे एंट्री होती है, रिप्लास मूवमेंट के थ्रू यूटेरस और यूटेरस से फाइनली पहुँचता है ओविडक्ट मींस एम्पुला, जहाँ पे उसका एनकाउंटर होता है एग के साथ में फर्टिलाइजेशन। तो एक्चुअली जब एग का और स्पर्म का एनकाउंटर होता है, मतलब आमना सामना होता है, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा स्पर्म का स्ट्रक्चर तो याद रहता ही है, एग का स्ट्रक्चर याद रखना पड़ता है। ये जो एग होता है ये हमारा सेकेंडरी ओसाइड होता है। इट इज सराउंडेड बाय मेनी फॉलिकुलर सेल्स, और एग इज सराउंडेड बाय मेनी फॉलिकुलर सेल्स known as corona radiata। क्या बोलते हैं सेल्स को? corona radiata। और they from the base of corona radiata there is a presence of thin transparent glycoprotein layer, और इस glycoprotein layer को बोला जाता है zona pellucida। और इस zona pellucida के बाद में इसका सेल मेम्ब्रेन रहता है एक का, उसको बोला जाता है विटेलाइन मेम्ब्रेन। और उस विटेलाइन मेम्ब्रेन के अंदर एक न्यूक्लियस होती है, उस न्यूक्लियस को कहा जाता है जर्मिनल वेसिकल, एक एंड को होती है और एक उसके अपोजिट एंड में रहती है पोलर बॉडी। तो एक्चुअली जिस एंड में जर्मिनल वेसिकल होती है उसको एनिमल बॉडी बोला जाता है। तो जैसे मिलियंस ऑफ स्पर्म में से 50% स्पर्म भी इधर एक के तरफ जाते हैं, ट्रैवल करते हैं थ्रू वजाइना, यूटेरस एंड ओविडक्ट, तो उसमें भी ओनली वन स्पर्म कैन एंटर द एग। आउट ऑफ millions of sperm only one sperm can fertilize the egg। ये कैसे पॉसिबल होता है कि यहाँ पे हम देखेंगे, आफ्टर व्हेन स्पर्म एनकाउंटर विद एग, द फर्स्ट मेम्ब्रेन जो होता है एग का, जिसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, जहाँ पे ग्रैन्युलोसा सेल्स होती है, रेडियली अरेंज होती है, आपस में ग्लू होती है विद द हेल्प ऑफ हाइलोरोनिक एसिड। तो स्पर्म का जो हेड होता है, इसमें जो एक्रोसोम होता है, ये नंबर ऑफ एंजाइम सीक्रेट करता है। तो नंबर ऑफ एंजाइम सीक्रेट करता है, तो एक एंजाइम का नेम होता है हाइलोरोनिडेज। कौन सा एंजाइम? हाइलोरोनिडेज। और एक दूसरा एंजाइम होता है कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ये दो एंजाइम की हेल्प से स्पर्म का हेड यहाँ पे एंटर करता है और उसके बाद में उसका एक्रोसोम और एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिसका नाम होता है ज़ोना लाइसिन। तो विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम्स, हाइलोरोनिडेज, कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स एंड ज़ोना लाइसिन, द स्पर्म हेड एंटर इनटू द विटेलाइन मेम्ब्रेन। किसके पास पहुंच जाता है? विटेलाइन मेम्ब्रेन। यहाँ पहुंचने के पहले भी उसको एक टेस्ट पास करनी होती है। तो टेस्ट ये रहती है कि ज़ोना पेलुसिडा जो होती है, ये ट्रांसपेरेंट लेयर जो होती है, वहाँ पर कुछ रिसेप्टर प्रोटीन रहते हैं, फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट इन ज़ोना पेलुसिडा, फॉर एग्जांपल ZP3 एंड ZP2। ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे एग के पास किसी अदर स्पीसीज का स्पर्म आता है, तो ये जो रिसेप्टर प्रोटीन रहेंगे, कौन से रिसेप्टर प्रोटीन? फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर प्रोटीन व्हिच आर प्रेजेंट इन ज़ोना पेलुसिडा हैज बीन डिटेक्ट द करेक्ट टाइप ऑफ स्पर्म। अगर कोई स्पर्म यहाँ पे आते हैं और वो अदर स्पीसीज के रहते हैं, तो उसको ये रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि स्पर्म के हेड में एक प्रोटीन होता है जिसको बोला जाता है एंटी फर्टिलाइजिंग। तो ये एंटी फर्टिलाइजिंग को आइडेंटिफाई करते हैं फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर प्रोटीन जो ज़ोना पेलुसिडा में होता है। इनके बीच में इंटरैक्शन होता है, रिएक्शन होता है जो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। यानी ह्यूमन का अगर स्पर्म है तो उसके साथ में इंटरैक्शन होगा, अदरवाइज अदर स्पीसीज का अगर स्पर्म आता है तो उसको रिजेक्ट कर देगा। ये कैसे पॉसिबल है? ड्यू टू फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट इन द ज़ोना पेलुसिडा। फिर स्पर्म का एक्रोसोम जो है वो रिलीज करेगा एंजाइम हाइलोरोनिडेज, जो इसको ब्रेक करेगा। कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना सेल्स को यहाँ से पेनिट्रेट करेगा और ये ज़ोना लाइसिन एंजाइम जो है ज़ोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करेगा। और ये जो एनिमल पूल है, एनिमल पूल की तरह
ये जो अपना विटेलाइन मेम्ब्रेन है उसको टच करेगा और उसको टच करने का यहाँ पे कट बनाता है, हल्का एंट्री बनाता है और एंट्री होने के बाद में स्पर्म अलॉन्ग विथ देयर न्यूक्लियस मीन्स स्पर्म का पूरा हेड, उसकी न्यूक्लियस और साथ में सेंट्रियोल, इतनी चीजें इस विटेलाइन मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करेगी और बाकी जो स्पर्म की बॉडी है मिडल पीस एंड टेल रिमेन आउटसाइड, मतलब एंटर क्या हुआ स्पर्म का हेड जिसमें न्यूक्लियस है प्लस सेंट्रियोल है। ये हो गई तुम्हारे स्पर्म की एंट्री इनसाइड द एग। एंट्री होने के बाद में स्पर्म के हेड में जो न्यूक्लियस होती है उस न्यूक्लियस को बोला जाता है